Hello students, I am Asan sir, your maths teacher. I am going to start permutation combinations chapter today. In this chapter we will discuss basic concepts of permutation and combination and some standard problems to understand the chapters very well. और आखिरी में बेटा हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी कराएंगे जो कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ओके, बेटा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम लोग इसको समझते हैं. तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमारे पास क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमें दो रूल समझना है, जिसमें पहला रूल हम समझते हैं एडिशन रूल. बेटा एडिशन रूल क्या होता है इस चीज़ को हम लोग समझते हैं. ठीक है, एडिशन रूल जिसको हम मैथमेटिक्स में अभी आर बोलेंगे. आर का मतलब प्लस होता है. ठीक है, जहाँ जहाँ वर्ड आर यूज हो वहाँ पे हम प्लस यूज करेंगे. ठीक है, सपोज लेट ए वर्क will be done in m ways and another work will be done in n ways. ठीक है, देन वो आइदर ऑफ द वर्क, अगर कहा जाए आपसे आइदर ऑफ द वर्क will done in m plus n ways. मैंने आपको क्या बताया था? जहाँ वर्ड आर यूज होगा वहाँ पे हम प्लस लगा देंगे. ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल को आपको इलस्ट्रेट करते हैं. सपोज ए क्लास हैज़ 20 बॉयज़. ए क्लास हैज़ 20 बॉयज़ and 10 girls. In how many ways can कहा जाए? in how many ways can a monitor of the class will be chosen. ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं कि एक क्लास मॉनिटर कितने तरीके से चूज किया जा सकता है. ठीक है, तो हम देखते हैं कि 20 बॉयज़ और 10 गर्ल्स में से कोई एक बंदा वो क्लास का मॉनिटर होगा. तो ए मॉनिटर, दिस मीन्स आइदर ए बॉय
आर ए गर्ल। ठीक है, आइदर ए बॉय आर ए गर्ल। ठीक है, आइदर ए बॉय आर ए गर्ल विल बी द क्लास मॉनिटर। ठीक है ना, तो आइदर ए बॉय आर ए गर्ल विल बी द क्लास मॉनिटर। ठीक है, तो बॉय 20 में से कोई एक होगा, तो 20 तरीके से बॉय को चूज करेंगे। हमने क्या बताया था, आर जहां आए वहां पे क्या लगा देना है, प्लस लगा देना, और 10 तरीके से कोई एक गर्ल चूज किया जा सकता है। तो टोटल वेज कितने हो गए, टोटल हो गए 30 वेज। इन 30 वेज वी कैन सेलेक्ट ए क्लास मॉनिटर। ठीक है, ओके, वी विल go to the next page for the next example. Example 2। एग्जाम्पल 2 हम लोग समझते हैं, इसी चीज को और इलस्ट्रेट करते हैं। ए स्टूडेंट हैज 5 रेड पेन। ए स्टूडेंट हैज 5 रेड पेन, 3 ब्लैक पेन एंड 4 ब्लू पेन। अब आपसे कहा जाए कि इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज in how many ways he will write a notes on permutation and combination nation. So a student has 5 red pen, 3 black pen, 4 blue pen। ठीक है, तो अब आपको पता है राइटिंग ए नोट्स, राइटिंग ए नोट्स, दिस मीन्स सेलेक्टिंग ए पेन, टिंग ए पेन। ठीक है, एक पेन सेलेक्ट करेगा तभी वो नोट्स लिख सकता है। तो सेलेक्टिंग ए पेन कैन बी आइदर इट इज रेड पेन, आर इट इज ब्लैक पेन, आर इट इज ब्लू पेन। तो रेड पेन कितने हैं हमारे पास, 5 रेड पेन, 5 में से कोई एक सेलेक्ट कर लिया। आर का मतलब मैंने बताया था प्लस लगा दो। ब्लैक पेन 3 है, 3 में से कोई एक सेलेक्ट कर लिया। या ब्लू पेन, ब्लू पेन 4 है, तो 4 में से कोई एक सेलेक्ट कर लिया। तो हमारे पास कितना आ गया, 12 पेज। तो 12 पेज में से वो नोट्स लिख सकता है। ठीक है, नोट्स लिख सकता है 12 तरीके से। ठीक है, ओके, नाउ वी विल डिस्कस मल्टीप्लीकेशन रूल। सेकेंड रूल, सेकेंड रूल फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग में, तो हम लोगों का रूल क्या है, मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल, मल्टीप्लीकेशन रूल में हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां भी हम लोग इस डिफिनेशन को समझते हैं। इफ ए वर्क कैन बी डन इन m ways and another work will be done in n ways, then कहा जाए both of the work, both of the work will be done
then both of the work will be done means the first work will be done and the second work will be done. Both of the work will done in m into n ways, मतलब पहला भी हो जाए और दूसरा भी हो जाए, तो m into n वेज से दोनों वर्क किए जाएंगे, ठीक है। ओके, अब इस चीज को समझने के लिए अगेन वी विल डिस्कस सम ऑफ द एग्जांपल्स। सपोज वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट एग्जांपल एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्या है वो एग्जांपल, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। ए स्टूडेंट है, सपोज ए स्टूडेंट हैज 10 shirts and 5 pants and 3 jackets. In how many ways will he select a dress? एक ड्रेस उसको सिलेक्ट करना है, उसके पास 10 शर्ट्स हैं, 5 पैंट्स हैं, 3 जैकेट्स हैं, तो सेलेक्टिंग, तो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा सेलेक्टिंग ए ड्रेस, दिस मीन्स व्हाट, वन शर्ट सेलेक्ट करेगा एंड वन पैंट सेलेक्ट करेगा एंड 3 जैकेट्स में से एक जैकेट सेलेक्ट करेगा, 3 जैकेट्स में से एक जैकेट सेलेक्ट करेगा, ठीक है। 3 जैकेट्स में से एक जैकेट सेलेक्ट करेगा, वन जैकेट, ठीक है, वन जैकेट्स, ठीक है। तो वन शर्ट्स कैन बी चूजन आउट ऑफ 10 शर्ट्स इन 10 वेज। अब यहाँ देखो बेटा एंड आ गया, ये क्या है, एंड है। एंड का मतलब मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लीकेशन। वन पैंट 5 पैंट में से एक पैंट सेलेक्ट करना है तो 5 तरीके से, एंड वन जैकेट सेलेक्ट करना है 3 जैकेट्स में से, तो ये हो जाएगा 3 जैकेट, तो ये हो जाएगा 150 वेज for doing so, right? Okay, now again we are going to discuss another example to understand this, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, और इसको और समझने के लिए जैसे कहा जाए, ए हॉल हैज 3 gates, a hall has 3 gates, in how many ways ways in how many ways can a man enter the enter into the hall and exit from the different gate, मतलब जिस गेट से इंटर किया उस गेट से नहीं निकलना है। तो मान लीजिए ये आपके पास एक हॉल है, ठीक है, ये एक हॉल है जहाँ पे इसमें हमने 3 गेट बनाना है, तो एक गेट हम लोग यहाँ और बना देते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारे पास 3 गेट है, ये गेट नंबर 1 है, ये गेट नंबर 2 है, और ये आपका गेट नंबर 3 है, ठीक है। तो इंटर करने के लिए इंटर एंड एग्जिट उसको करना है,
इंटर एंड एग्जिट करना है। इंटर कितने तरीके से कर सकता है? 3 तरीके से, गेट 1, गेट 2, गेट 3, तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लिया। 3 वेज। एंड मीन्स मतलब बताया मैंने, मल्टीप्लिकेशन एंड एग्जिट। एग्जिट, लेकिन जिस गेट से इंटर किया, मान लीजिए इस गेट से इंटर किया, तो अब इस गेट से एग्जिट नहीं करेगा, तो दैट हैज 2 ऑप्शन, दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन, सो 2 ऑप्शंस, so it is now 6 ways, right? Okay, ठीक है। should I do one more question? Yes, let us do one more question. The question is, an automobile an automobile dealer an automobile dealer provides motor cycle, scooter, in 3 body pattern. In 3 body pattern and 4 different color each. The number of choices, the number of choices, the number of choices open to a customer. ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि एन ऑटोमोबाइल डीलर प्रोवाइड्स मोटरसाइकिल, 2 मोटरसाइकिल और स्कूटर वो बना रहा है, 3 बॉडी पैटर्न्स में बना रहा है और 4 डिफरेंट कलर्स में बना रहा है। ठीक है, देन द नंबर ऑफ चॉइसेस अवेलेबल टू ए कस्टमर। सो इसका सोल्यूशन बेटा हम लोग क्या कैसे करेंगे? हम लोगों को पता है कि चॉइस टू ए कस्टमर, choice to a customer, this implies that कि वो मोटरसाइकिल या स्कूटर में से कोई एक वेरिएंट चूज करेगा, तो ये 2 तरीके से होगा। एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन, एंड 3 बॉडी पैटर्न में से कोई एक पैटर्न चूज करेगा, तो 3 बॉडी पैटर्न चूज कर लिया। ये क्या हो गया? मोटरसाइकिल और स्कूटर। और ये क्या हो गया? 1 बॉडी पैटर्न ऑफ 3 एंड 4 डिफरेंट कलर्स में से कोई एक कलर चूज करेगा, तो 4 तरीके से। तो ये क्या है? 1 कलर आउट ऑफ 4 कलर। ठीक है, सो हम लोग देख रहे हैं कि ये आंसर कितना हो गया? 24। दिस इज 24 वेज, राइट? ओके, समझ में आया बेटा? यस यस, गुड। तो आगे चलते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं कि और ऑपरेशन क्या होता है, एंड ऑपरेशन क्या होता है। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल समझने के बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम लोग मीनिंग समझते हैं। तो मीनिंग ऑफ परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मीनिंग ऑफ NPR and NCR means permutation. P stands for permutation,
जिसका एक और मतलब है अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और C स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन, जिसका एक और मतलब क्या होता है, सिलेक्शन, ठीक है बेटा, ओके। तो हम लोग इसका मतलब समझते हैं। तो इसका मतलब समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल, लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बाय टेकिंग ए फिजिकल एग्जांपल। लेट वी हैव ए बी सी डी 4 ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स है बेटा, 4, n इक्वल टू 4, टोटल नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स इज 4। तो हम लोगों को इसमें से क्या करना है, वेज ऑफ सिलेक्शन एंड परमिटेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। 4 में से 3 ऑब्जेक्ट, मतलब तो r की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं A B C और D। हम लोग सबसे पहले सिलेक्शन बनाएंगे। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं सिलेक्शन, जिसका मतलब क्या होता है बेटा, कॉम्बिनेशन। तो अगर हमें n की वैल्यू 4 दिया हुआ है और r की वैल्यू 3 लेना है, मतलब 3 ऑब्जेक्ट का हमें सिलेक्शन करना है, तो वो सिलेक्शन क्या क्या हो सकता है ये हम लोग बना के भी देख सकते हैं। एक तो आपका ए बी सी हो गया, एक ए बी डी हो गया, एक बी सी डी हो गया, और एक ए सी डी हो गया। अब ध्यान देना है, सिलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक सिलेक्शन में बाकी दूसरे सिलेक्शन से वही सेम ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए। यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बस ऑब्जेक्ट डिफरेंट होने चाहिए एक सिलेक्शन और दूसरे सिलेक्शन में, ठीक है। अब इसी के आगे का स्टेप बेटा क्या है, परम्यूटेशन, जिसका नाम क्या है, अरेंजमेंट। हमने पहले ही बताया अरेंजमेंट, ओके। तो ये देखते हैं। तो जैसे हमने एक सिलेक्शन किया था, अब इसका अगर हम अरेंजमेंट बनाना चाहें तो हमारे पास इसका अरेंजमेंट बन जाएगा। कितना बनेगा ये हम लोग देखते हैं। तो ये हम देख रहे हैं 6 अरेंजमेंट कैसे बनेगा, ए बी सी एक अरेंजमेंट हो गया, ए सी बी दूसरा अरेंजमेंट हो गया, बी सी ए तीसरा हो गया, ठीक है। और चौथा क्या हो गया, बी ए सी हो गया, और आपका हो गया सी ए बी हो गया, और अगला हो गया सी बी ए हो गया। तो दिस इज 6 अरेंजमेंट फॉर ए बी सी। 6 मोर अरेंजमेंट विल बी फ्रॉम दिस ए बी डी, और 6 ही इससे भी हो जाएंगे, और 6 ही इससे भी हो जाएंगे। तो हम देखते हैं टोटल कितना हो गया, टोटल 24 अरेंजमेंट हो गया। और यहाँ टोटल सिलेक्शन कितना हो गया, ये हम लोग देखते हैं 4 टोटल सिलेक्शन हो गया, ओके। ये 4 टोटल सिलेक्शन हो गया। अब ये तो पहला मेथड है कि आप बना के देखिए कि 4 में से 3 का कितना सिलेक्शन होगा, कितना अरेंजमेंट होगा, ये आपको बना के दिखाया हमने, ठीक है बेटा। तो ये बना के दिखाया। अब जैसे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि 4 में से 3 का अरेंजमेंट क्या बना के ही देखा जा सकता है, ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ को हम बनाने लगेंगे, नहीं। हम लोग इसलिए सेकंड मेथड को देखते हैं। सेकंड मेथड, यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एन सी आर। इसका मतलब क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। और इसके मीनिंग को हम समझते हैं, ये क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सिलेक्शन है।
जैसे हमारे पास n दिया हुआ था कितना, 4 ऑब्जेक्ट्स, r जिसका हमें सिलेक्शन करना था वो कितना था, 3 था। तो अगर हम ये फॉर्मूला लगा दें तो 4c3 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दिस इज 4 फैक्टोरियल एंड दिस इज 1 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू 1 होती है, एंड दिस इज 3 फैक्टोरियल। सो इट इज 4 3 2 1, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 3 2 1, ये आपका कैंसिल हो गया इससे, और आपका आंसर आ गया कितना, 4, राइट। तो 4 वेज जो हमने आपको 4 वेज आपको बना के भी दिखाया था, ठीक है। अब दूसरा इसी में हम लोग सिलेक्शन की जगह अरेंजमेंट देखते हैं, एन पी आर फॉर्मूले को देखते हैं। तो एन पी आर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, जिसका मतलब हम लोग और समझते हैं। तो इसका अगर हम फिजिकल मतलब समझें तो ये क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट out of and different object। अब हमने n कितना दिया था, 4, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिए थे, उसमें से 3 का सिलेक्शन करना था और अरेंजमेंट करना था। तो r इक्वल टू कितना है, 3। अगर हम ये फॉर्मूला लगा दें 4p3 तो हमें आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, दिस मीन्स 4 3 2 1, और यहाँ पे क्या है, 1 फैक्टोरियल है जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये आ गया 24, जो कि हमने बना के दिखाए थे, 6 6 6 और 6, टोटल 24 अरेंजमेंट बना था। तो ये तो दूसरा मेथड है कि अगर आपने समझ लिया कि आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसमें से r डिफरेंट ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन या परमिटेशन करना है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। ऐसा नहीं है कि यहीं हम रुक जाएंगे, हम कहीं ना कहीं एक और मेथड देखेंगे जो बहुत यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज गैप मेथड। ओके, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट मेथड, गैप मेथड, ठीक है। ओके, हम लोग गैप मेथड देखते हैं। ओके, गैप मेथड देखते हैं। गैप मेथड देखते हैं बेटा। तो गैप मेथड में क्या है, गैप मेथड, इसको हम मेथड नंबर 3 लिख देते हैं। गैप मेथड में क्या है कि जैसे हमें अरेंजमेंट करना था, n इक्वल टू 4 ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, r इक्वल टू 3 का अरेंजमेंट करना था, तो हम क्या करेंगे, 3 स्पेस बनाते हैं, 3 गैप बनाते हैं, ठीक है। गैप नंबर 1, गैप नंबर 2, ये आपका फर्स्ट गैप है, ये आपका सेकंड गैप है, ये आपका थर्ड गैप है अरेंजमेंट के लिए। तो अगर 4 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट को हमें फिल करना है, तो इसका मतलब फर्स्ट प्लेस भी फिल होगा, एंड सेकंड प्लेस भी फिल होगा, एंड थर्ड प्लेस भी फिल होगा। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज, आपके पास 4 अवेलेबल ऑप्शन है, तो 4 में से कोई भी एक रख दिया, 4 वेज से। एंड का मतलब मैंने क्या बताया था, अभी बताया था, मल्टीप्लीकेशन। एंड सेकंड प्लेस को कितने तरीके से, 4 में से कोई एक यहाँ आ गया, अब बचे हमारे पास कितने, 3 प्लेस, 3 ऑब्जेक्ट, तो यहाँ हम 3 तरीके से सेकंड प्लेस को भर देंगे। फिर एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और थर्ड प्लेस को हम लोग कितने तरीके से भरेंगे, 2 तरीके से। तो हम देखते हैं ये टोटल कितना आ गया, 24 वेज, जबकि हमने बताया था 4 में से 3 का अरेंजमेंट कितने तरीके से होता है, 24 तरीके से होता है। ओके, राइट। तो इसका मतलब आपने बेसिक्स समझ लिया है बेटा। अब हम कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा इसमें एग्जाम्पल्स करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, सम वेरी गुड एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन वेरी वेल, राइट। ठीक है, सपोज
हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। कहा जाए 9 आर्टिकल are to be placed in 9 boxes, one in each बॉक्स। मतलब 9 आर्टिकल को 9 बॉक्सेस में डालना है, सब में एक एक जाए। 4 of them 4 of them are too big for 3 of the boxes। ठीक है। फाइंड टोटल वेज टू डू सो। ठीक है। तो बेटा क्या है कि हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास 9 आर्टिकल है। सपोज A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, ये 9 आर्टिकल है। और हमारे पास बॉक्सेस कितने हैं? B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 और B9, 9 बॉक्सेस है। अब इन्होंने कहा है क्या कि 4 of the articles are too big for the 3 of the boxes। मान लेते हैं ये 4 आर्टिकल ऐसे हैं जो इन 3 बॉक्स में नहीं जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब हम क्या करेंगे, इन 4 को इन बचे हुए बॉक्सेस में डाल देंगे। तो हमारे पास 4 आर्टिकल हैं और बॉक्सेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 बॉक्सेस हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इन 6 बॉक्सेस में से ये 4 बॉक्स के लिए 4 सेलेक्ट करेंगे। 6 में से 4 बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे पास बॉक्स और आर्टिकल सेम हो जाएंगे। तो 4 आर्टिकल को 4 बॉक्स में डालने के कितने मेथड हो जाएंगे? 4p4। ठीक है। अब ये 4 इन 6 में से 4 में चले गए, लेकिन अभी यहाँ 4 में गए, 2 बाकी हैं। तो यहाँ से तो 3 और यहाँ से 2 बॉक्स, तो टोटल मिला के 5 बॉक्स अब बचे हुए हैं। लेकिन इन 5 आर्टिकल के लिए, ये 5 आर्टिकल के लिए ये 5 बॉक्सेस हैं, क्योंकि इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये कहीं भी जा सकते हैं। इसका मतलब इनमें से 2 जो बचे हैं उसमें भी जाएंगे और ये 3 में भी जाएंगे। तो हम 5 आर्टिकल को 5 बॉक्स में डालने के कितने मेथड हो जाएंगे? 5p5। ठीक है। ये किस लिए हमने यूज किया? फॉर सिलेक्शन ऑफ 4 बॉक्स। दिस इज अरेंजमेंट ऑफ 4 आर्टिकल ऑफ 4 आर्टिकल। और ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ 5 रिमेनिंग आर्टिकल। ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ये हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। 6c4 into 4 फैक्टोरियल into 5 फैक्टोरियल। दिस इज योर आंसर, राइट? ओके, गॉट इट? सो यू गॉट दिस एग्जाम्पल? यस। ठीक है। तो वी विल